लोकसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वोटरों को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार देकर ऐतिहासिक फैसला दिया है, जो चुनाव सुधारों की दिशा में एक शुरुआत माना जा रहा है। ये फैसला मतदाताओं के लिए तो अहम है ही, राजनीतिक दलों के लिए भी दूरगामी प्रभाव वाला है। यही वजह है कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहद सावधानी भरी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उसको भी सीक्रेसी मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम जान ना पाए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो अपना वोट नहीं देना चाहता, जिस भी कारण से, चाहे वो सबको रिजेक्ट करना चाहता है या अपना विरोध प्रकट करना चाहता है या केवल सिर्फ किसी और कारण से वोट नहीं देना चाहता। तो आज उस व्यक्ति को भी मौका मिल जाएगा कि वो एक सामान्य गिनती में उसका भी गिनती आ जाएगी, अलग से वो वोट गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं इस तरह से देखता हूँ कि मतदाता के पास जितने भी विकल्प थे उपलब्ध, जो राजनीतिक दलों ने दिए थे, उम्मीदवारों ने दिए थे, एक अतिरिक्त विकल्प मतदाता को उपलब्ध हो गया है। और जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है, वो स्वाभाविक रूप से इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। समाज के एक तबके को ये अधिकार भी होना चाहिए कि हम अपनी पसंद को रिजेक्ट के जरिए जाहिर कर सकें। आम आदमी पार्टी खुलकर फैसले के साथ है। पार्टी ने इस मामले में सरकार से अध्यादेश लाने की मांग भी की है। सारे देश की जनता चाहती है कि राष्ट्रपति जी उस ऑर्डिनेंस पे साइन ना करें और उसको वापस भेजें। हमने उनको ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का एक सेक्शन जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। तो अगर उस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है तो उसको ऑर्डिनेंस के जरिए फिर कैसे लाया जा सकता है। लेफ्ट पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव होते हैं देश में आपकी संसदीय प्रणाली के चलते हुए, संसदीय प्रणाली को मजबूत करना है। तो संसद के अंदर जो सांसद है, विधानसभाओं के अंदर जो विधायक है, इन लोगों से सलाह मशवरा किए बिना और पॉलिटिकल पार्टीज जो कैंडिडेट देते हैं, जो लड़ते हैं चुनाव, उनसे सलाह मशवरा किए बिना इस तरह का निर्णय संवैधानिक संस्थाएं करें जो चुनाव के अंदर जो भाग नहीं लेते हैं, तो ये जो है जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए हम उचित नहीं समझते। तमाम राजनीतिक दलों ने संभलकर प्रतिक्रिया दी है, तो सरकार भी अभी कुछ ज्यादा कहने से बच रही है। उच्चतम न्यायालय बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही संजीदा तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाता है। जिन लोगों से बातचीत करने की जरूरत है, उन लोगों से बातचीत करने के बाद अगर कोई टिप्पणी और प्रतिक्रिया बनती हो तो वो टिप्पणी और प्रतिक्रिया जरूर आपके समक्ष रखी जाएगी। चुनाव आयोग ने फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द राइट ऑफ द वोटर टू रिजेक्ट द कैंडिडेट्स। सो दिस विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग प्यूरिटी इन डेमोक्रेसी। चुनाव आयोग के लिए कोर्ट का यह फैसला काफी अहम है, लेकिन जानकारों के मुताबिक देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस फैसले को कितनी जल्दी लागू करवा पाता है, क्योंकि वोटिंग मशीनों में कोई नहीं का विकल्प जोड़ा जाना तकनीकी रूप से लंबा काम होगा। भले ही प्रक्रिया लंबी हो, लेकिन सुधारों की दिशा में अहम फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।